चौथा पिलर खोखला हो गया है, इसीलिए मैं मीडिया वाले से चिढ़ता हूँ। किसी मीडिया वाले से बात करने की जरूरत नहीं पब्लिक को। सबसे बड़े नहीं, हम ही नहीं बोलेंगे। इधर चिलमन से वो झाके, उधर चिलमन से वो झाके, लगा दो चिलमन में आग, न ये झाके न वो झाके। आप राफेल मंगाएंगे विदेश से और कहेंगे कि जो है कि हम विश्वगुरु हैं, बुलेट ट्रेन चलवाएंगे जापानी, कहेंगे हम विश्वगुरु हैं। वही पीएम 56 दिन तक वहाँ नंगी लड़की घूमती रही, एक शब्द नहीं बोला है। आप बता दीजिए कि उन्होंने क्या किया है, आप बता दीजिए हम उनको वोट क्यों दें। गाजीपुर के प्रसिद्ध चुन्नू चाय वाले के दुकान पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मुझे कुछ भैया मिले हैं, उनसे समझेंगे गाजीपुर का चुनावी मिजाज, भौकाल और माहौल क्या लग रहा है। गाजीपुर का चुनाव हॉट सीट बना हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। मुख्तार अंसारी का जब से देहांत हुआ है उसके बाद से पूरे देश की निगाहें हैं क्या होगा गाजीपुर में। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी वो प्रत्याशी हैं सपा इंडिया गठबंधन के, दूसरी तरफ पारसनाथ राय है। क्या होने वाला है? एक अनिश्चय की स्थिति है यहाँ पर। अच्छा, अभी गाजीपुर की जनता क्या दिशा तय करेगी, कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, यहाँ पे मतलब पार्टी को देखकर लोग वोट करने वाले हैं या प्रत्याशी को देखकर? आपके लिए क्या मायने रखता है, पार्टी या प्रत्याशी? मेरे लिए चूंकि ये लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, दिल्ली की सत्ता के लिए हो रहा है, और मैं दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन चाहता हूँ, इसलिए मैं वोट इसलिए करूँगा। मतलब बदलाव के लिए मोदी जी को हटाना है, एकदम हटाना है। अरे भैया, आज ही उन्होंने कहा है कि मतलब परमात्मा ने मुझे कुछ विशेष काम के लिए चुना है। नहीं, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है। कहा तो उन्होंने बहुत कुछ है, कितना किया है? जैसे क्या क्या कहा था, क्या क्या नहीं किया, आप बता दीजिए कि उन्होंने अपना क्या किया है। नहीं, हम नहीं कहेंगे, हम उसको अब कहेंगे भी नहीं। जिसको दुनिया कह रही हम कहेंगे भी नहीं। आप बता दीजिए कि उन्होंने क्या किया है, आप बता दीजिए हम उनको वोट क्यों दें। वो कह रहे खूब विकास हुआ है, डंका बज गया, विश्व गुरु बन गया भारत। विश्व गुरु की कोई डिफिनीशन है क्या? कोई उसका सर्टिफिकेट है क्या? आप राफेल मंगाएंगे विदेश से और कहेंगे कि जो है कि हम विश्व गुरु हैं, बुलेट ट्रेन चलवाएंगे जापानी, कहेंगे हम विश्व गुरु हैं। और क्या, मैं किस आधार पर विश्व गुरु हैं? कह रहे जब मोदी जी जाते हैं तो दुनिया देखती है मोदी जी की तरफ। कौन कह रहा है? अभी भाजपा वाले कहते हैं भाई, तो भाजपा वाले कह रहे हैं ना, साख बढ़ी है भारत की पूरी दुनिया में। भाजपा वाले ना कहते हैं, कैसे हम मान लेंगे साख बढ़ी है? क्या बढ़ी है साख? कोई सर्टिफिकेट लिए है क्या कहीं से? युद्ध रुकवा देते हैं, रूस यूक्रेन का, इजराइल गाजा का युद्ध। अच्छा, आप सहमत हैं कि वो उन्होंने रुकवा दिया? अरे भाई, इंटरव्यू में कहा कि मतलब रमजान का दिन था, होने ही क्यों दिया? जब इतनी पावर है उनके पास तो होने ही क्यों दिया? मना कर दिए होते। इसका मतलब मोदी ने करवाया इतने दिन तक। अगर उनके पास रुकवाने की क्षमता थी तो आपने इतने दिन तक हिंसा क्यों करवाया? आप इधर जब बेटी पैर छूने आ रही है तो कहते हैं कि पैर नहीं छूना है, और वही पीएम 56 दिन तक वहाँ नंगी लड़की घूमती रही, एक शब्द नहीं बोला है। कहाँ? मणिपुर में उन्होंने कहा तो भाई कि अब हम इसको बातों का हेर फेर न समझे तो क्या समझे। अभी राजस्थान में उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा कि जो है कि हिंदू कमाएगा, 8 बच्चों वाला मुसलमान खाएगा। क्या मुसलमान देश के नागरिक नहीं हैं? आप भाजपा के नेता ही नहीं हो, आप पीएम हो देश के, आप मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं। वो तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अगर कर रहे हैं तो हम सार्वजनिक जीवन रहने का मुझे कोई अधिकार ही नहीं है। ये मैंने भी सुना है, ये मैंने भी सुना है, और उस बयान के 2 दिन बाद ही सुना है। तो ऐसे रूबिका लियाकत का इंटरव्यू नहीं, हमने नहीं सुना। अरे भाई, उन्होंने कहा कि मतलब मैंने हिंदू मुसलमान कभी किया ही नहीं है। हाँ, मैंने बनारस में उनका लाल गमछा लगाया, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि यदि मैंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहा तो मैं सार्वजनिक जीवन लायक नहीं हूँ। लेकिन ये 100% सत्य है, मोबाइल में है, वीडियो में है कि उन्होंने कहा है, और इसी चुनाव में कहा है। इसी चुनाव में कहा है। हाँ, तो फिर कैसे हम मान ले भाई, कैसे भरोसा कर ले हम? अच्छा, ये कहा जाता है हमारा, देखिए, जिला हमारे बहुत तो नहीं है, हमको सत्ता में बदलाव चाहिए, और उसका रास्ता गाजीपुर से भी होकर जाता है। यहाँ
कहते अरे अंकल जी, चौथा पिलर खराब है, बस बात खत्म। इधर क्या बोले? नहीं, कुछ नहीं बोलना मैं। हमारे हिंदुस्तान का चौथा पिलर खराब है, बस खराब है, खराब एकदम। अरे तो गुस्सा किसी क्यों? मीडिया वाले से बात करने की जरूरत नहीं पब्लिक को। सबसे बड़े नहीं, हम ही नहीं बोलेंगे, सब बेकार हैं लोग। ये लोग अच्छे जानने कौन कैसा क्या है, कौन कैसा क्या है, सब अच्छे जान रहे हैं। खाली पब्लिक से उगलवाना चाह रहे हैं लोग कि क्या है क्या नहीं है। अरे भैया एक सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, यही हमारा हिंदुस्तान है। क्या नाम है कि 18% GST क्या नाम है कि एजुकेशन पे क्यों है, आप नहीं बोल सकते हैं? है कि नहीं? यस या नो? आप बोल सकते, क्यों नहीं आप बोले? आप क्या बार बोले? तो भाई हम आप नहीं तो एक सवाल पूछा है ना, कि नहीं बोले? मेरी बात सुनिए, किसी मीडिया वाले ने बोला नहीं बोला? और मेरे को कैसे शामिल करे उसमें? मेरे तो उसी ना चौथे पिलर वाले में ना है, चौथा पिलर खोखला हो गया, इसीलिए मैं मीडिया वाले से चिढ़ता हूँ। हाँ चलिए बस करिए। इसी पे एक मुहावरा बोलता हूँ, एक कहावत है कान में की, इधर चिलमन से वो झाके, उधर चिलमन से वो झाके, लगा दो चिलमन में आग, न ये झाके न वो झाके। चलिए चलिए बस करिए, चलिए लस्सी पीने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा ठंडे होकर के आइए आप। चलिए और इधर 168 हम लोग, हमारी जो रैंक थी 112 से आज 168 रैंक पे कैसे आ गई? मीडिया वाले जो पूरे वर्ल्ड में जो रैंक है 168 कैसे आ गई? बाहर वाले 61 मान लीजिए, सपोज दैट, चलिए माय अपॉलॉजी, सही कह रहे हैं, कैसे आ गई? सही बात है। कैसे आई वही तुम पूछ रहे हैं, कैसे आ गई? आप लोग देखते इसीलिए आ गई? हाँ देखते नहीं आप लोग का नाम है, कितना झूठ बोल बोल के एकदम दिमाग खराब कर करके आखिर में पूरे वर्ल्ड के सब लोग ठीक हैं और हिंदुस्तान की मीडिया खराब है। ऐसा क्यों? सवाल एक क्यों क्वेश्चन मार्क है कि 161 पे कहाँ से आ गए, 112 से 61 कैसे आ गया? सोचने वाली बात है। आप पढ़े लिखे हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये सवाल आप लोगों को भी उठाना है। अच्छा फिलहाल आप हम पूछते हैं कि 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र आप लोग का बस एक तो ट्रेंड जा, बस मोदी जी ये जी वो जी, अरे बस। भैया एक बोलिए बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हाँ। तो हम तो उसी के बारे में पूछेंगे। हाँ। आप तो है नहीं, जो आपके आपका नाम क्या है? हमको बना के दिखाइए 1 महीना, फिर देखिए हिंदुस्तान का नक्शा कैसे चेंज करते हैं। चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, 1 महीना हिंदुस्तान का नक्शा नहीं चेंज कर दिया तो मेरा भी नाम नहीं। मोदी जी भी तो कहे थे 2014 में। देख लीजिए, मेरे बहुत सारा प्रूफ हमारे पास, हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं, अब जा रहे लस्सी का टाइम हो गया। ठंडे होकर कहिए, आप बताइए चाचा। हम तो यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर हमारे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, उसी तरह गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर नहीं उत्तर प्रदेश में अगर बिजली और मकान टैक्स पिछला पूरा माफ कर दे, नरेंद्र मोदी सरकार 400 पार नहीं 150 तो गिना जा रहा है कि 150 पार इस पार ही जा रहे हैं। 150 पार बोले 400 पार, 400 पार कहा जा रहा है, लेकिन 150 पार ही जा रहे हैं इस पार ही। हकीकत है, हकीकत है। अगर हम लोग के उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का सीट 7 विधानसभा एक गया है, यहाँ का जनता कुछ नहीं चाहता, यहाँ का जनता विकास भी नहीं चाहता, बस यही चाहता है कि मेरा टैक्स माफ हो, बिजली बिल माफ हो। जिस तरह से दिल्ली में बिजली का बिल माफ है, उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश का भी माफ हो। ये बताइए कि हाँ। मोदी, अच्छा ये बताइए, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कह रहे 150 सीट, आप प्रधानमंत्री कह रहे, ए भैया रुक जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि G7 की मीटिंग के लिए हमको इनविटेशन आ गया है, रूस के राष्ट्रपति ने फोन कर दिया है, तो पूरी दुनिया मान रही है कि हम ही आ रहे हैं प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दुनिया मान रहा है तो हम क्यों मानेंगे भाई? हम तो उनका देख रहे हैं विकास क्या हो रहा है। विकास केवल कागज और कोरम पे विकास हुआ है। अब की बार 400 पार नहीं आ रहा है, ये जनता देख रहा है, मेरे उत्तर प्रदेश का जनता देख रहा है कि कितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, जनता देख रहा है। हम क्या दिखाएं? आप नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है। अरे उत्तर प्रदेश में राम राज किसके वजह से आया? हमारे और आपके वजह से आया है राम राज। कहते हैं राम राज आ गया, देखिए बोले भाजपा जीते। अरे वो कहा करे भाजपा के जीते, हम भी कह रहे भाजपा जीते, लेकिन गरीबों का कम से कम सुने तो। मोदी जी कहते चाय वाले गरीबों के प्रधानमंत्री, गरीबी मोदी जी कह रहे हैं चाय वाले हैं प्रधानमंत्री हो गए, आज एक ठेला वाला भी हो सकता है, लेकिन अच्छा काम करके दिखाए तो। अच्छा काम नहीं किया मोदी जी। अरे जो शुरू में किए 10 साल के पीरियड में 5 साल जो ये झेला गया है, पूरा जनता उत्तर प्रदेश का देख रहा है कि क्या हो रहा है। कौन 5 किलो गेहूं में कौन पब्लिक जी रहा है, तनी हमको बताया न जा रहा है।